यदि आप एसएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी आखिर है क्या और एसएससी के माध्यम से कैसे-कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और किस प्रकार से आपको जॉब मिलेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी का, तो एसएससी के माध्यम से कुल ये 8 प्रकार के एग्जाम लिए जाते हैं, जिनमें पहला है आपका एसएससी सीजीएल, दूसरा है एसएससी सीएचएसएल, उनके बाद एक है एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई, एसएससी जेएसटी और एसएससी स्टेनो। यानी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अगर आपको एसएससी में अपना करियर बनाना है, एसएससी के माध्यम से यदि आपको सरकारी नौकरी में जाना है, वो भी केंद्र सरकार के अधीन ये सारे जॉब होते हैं, यानी जितने भी यहाँ से आप नौकरी लेंगे वो केंद्र सरकार के अधीन चला जाएगा। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे आखिर ये है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इनके इतिहास पे कि एसएससी की स्थापना आखिर कब किया गया था। तो खास करके केंद्र सरकार के जितने भी खास करके डिपार्टमेंट है, जितने भी ऑफिस है, उनमें जो वर्कर होंगे, उनमें जो स्टाफ होंगे, उनकी बहाली के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक आपका बोर्ड बनाया गया जिसके माध्यम से इन सारे लोगों का चयन होता। तो उनकी स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में, और जिस समय इनकी स्थापना किया गया उस समय इनका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। उस समय कहा जाता था इसे अधीनस्थ सेवा आयोग, यानी सब ऑर्डिनेट है ना, सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। उस समय इनका नाम था 1975 में। लेकिन अभी आप क्या जानते हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन जिस समय स्थापना हुआ उस समय इसका नाम था, है ना, अधीनस्थ सेवा आयोग, यानी कर्मचारी चयन आयोग नाम इनका बाद में पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1977 ईस्वी में इनका नाम बदल करके रखा गया कि कर्मचारी चयन आयोग, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्थापना 1975 में और नामकरण इनका दोबारा हुआ 1977 में, कर्मचारी चयन आयोग। ये है एसएससी का कुछ इतिहास। अब हम लोग जानते हैं एसएससी के बारे में कुछ खास खास बातें। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एसएससी में हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल का। इनके थोड़े फुल फॉर्म का अगर हम बात कर लें तो सीजीएल का मतलब हो गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी इसके एग्जाम में आप तब बैठ सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और एसएससी में एक खासियत ये है, देखिए, अगर आप एसएससी में करियर चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर करियर आपका इसमें है, क्योंकि एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जिनमें कि हर साल वैकेंसी आएगा और 6, 7, 8 प्रकार का वैकेंसी हर साल आएगा। और आप कहते हैं कि वैकेंसी है ही नहीं, आप तैयारी, आप गलत ट्रैक को चूज कीजिएगा तो आपको हर साल नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एसएससी के माध्यम से अगर जाना चाहे तो हर साल वैकेंसी भी मिलेगा और हर साल आप एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। जैसे 2022 में आप एग्जाम दीजिएगा, 2023 में दीजिएगा, फिर 2024 में दीजिएगा, यानी हर साल आपको मौका मिल जाएगा। इसलिए एसएससी की तैयारी कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। तो एसएससी, अगर आपको एसएससी में काफी अच्छा मजबूती चाहिए तो हम लोग के यहाँ मैथ का स्पेशल बैच चलता है, और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इनका लोकेशन आपका पूर्णिया रंगभूमि चौक। और अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं, तो अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि अरिथमेटिक और एडवांस, जो कि एसएससी लेवल, एसएससी सीजीएल लेवल तक का होगा, उनके लिए एक न्यू बैच हमारा बन रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करते हैं तो इनका फुल फॉर्म सी से होता है कंबाइंड, एस से होता है हायर, एस से होता है सेकेंडरी और एल से होता है लेवल। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसएससी सीएचएसएल। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप करते हैं उससे मतलब नहीं, आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए, तीसरा नंबर है एसएससी एमटीएस, और इसके लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, यानी आप अगर 10th पास हैं तो इसे आप भर सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एमटीएस। तो इसके फॉर्म को भरने के लिए आपके लिए बस 10th पास चाहिए, आप भर सकते हैं। आइए, उसके बाद है एसएससी सीपीयू, और इससे पहले एक और था आपका एसएससी जीडी 4 नंबर में। तो जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ये हो गया एसएससी जीडी, ये डिफेंस लाइन है, इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए। बाकी इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो उसके बाद ये 5वां नंबर आप अगर देखें, 4 के बाद ये 5वां, ये एसएससी आपका सीपीयू, इसको बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीपीओ। इनसे भी आपका डिफेंस लाइन का अब बहाली होता है पुलिस लाइन में, यानी आप एसआई और एएसआई दिल्ली पुलिस में बनते हैं। तो ये आपका एसएससी सीपीयू कहलाता है। और ये जो आपका 7वां है एसएससी आपका जेएचटी, यानी यहाँ पर हम कहते हैं इसको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो इनकी भी बहाली होता है।
अब इनके बारे में आपको नॉलेज होगा कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कब ये फॉर्म आता है। तो लगातार अगर आप हमारे चैनल से अपडेट रहते, इन सब के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जीएसटी हो गया, उनके बाद 8 है आपका एसएससी स्टेनो, यानी स्टेनोग्राफर सीएनडी। ये तो हो गया कि फुल फॉर्म इनका, लेकिन अब इनको हम डिटेल्स में जानते हैं आखिर ये है क्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने कहा कि ये 8 चीजों के बारे में हमें जानना है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जीएसटी और एसएससी स्टेनो। यानी कुल मिलाकर के 8 एग्जाम जो कि एसएससी के द्वारा हर साल लिए जाते हैं और हर साल इनका फॉर्म आता है। अगर आप एसएससी में करियर बनाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके लिए आपको अंग्रेजी चाहिए होता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनके लिए बिना अंग्रेजी का भी आप जा सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल का। देखिए, सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होंगे तो इनके फॉर्म भर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, जैसे ये देखिए कुछ पोस्ट हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे एक ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंटेंट ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, इस प्रकार से कई सारे पोस्ट हैं जो कि सीजीएल के माध्यम से केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। यानी ये राज्य सरकार का नहीं हुआ, ये आपका केंद्र सरकार का हुआ। जो भी जॉब आपको यहाँ से मिलेगा वो केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो इसमें बहुत सारे सीट होते हैं जो कि सीजीएल के माध्यम से भरे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम किस प्रकार से होता है, तो सीजीएल में ध्यान दीजिएगा कि ये 4 प्रकार का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। पहला आपका सीजीएल टायर 1 इसको कहते हैं, टायर 2, फिर आपका टायर 3 और ये आपका स्किल टेस्ट है। यानी कुल मिलाकर के 4 प्रकार का एग्जाम होता है और चारों प्रकार यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके पोस्ट पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीजीएल का यानी 1 का, यानी टायर 1 में क्या क्या पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो आपका जीके है उनसे 25 होंगे, मैथ जो है उनसे 25 होंगे और इंग्लिश जो है उनसे 25 होंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होता है, तो कुल 200 होगा। यानी पहले आपको इस एग्जाम को पास करना है। अगर आपने टायर 1 पास कर गया तो उसके बाद तब आते हैं टायर 2 में। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 ही पेपर होता है। इसमें देखिए जीके वगैरह कुछ नहीं रहता। सीजीएल का पेपर 2 में क्या रहता है वो देखिए, एक आपका मैथ रहता है जो कि 100 क्वेश्चन रहता है इसमें, एक होता है इंग्लिश जो कि 100 और 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और इनमें कुल मार्क्स होते हैं 200, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। तो ये हो गया टायर 2 आपका, यानी टायर 1 के बाद आपका टायर 2 आएगा। इसमें आपका मैथ और अंग्रेजी सिर्फ है, ये हम सीजीएल के लिए बता रहे हैं। तो बारी बारी से सभी एग्जाम के बारे में आपको सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं टायर 3 में। तो इसमें क्या होता है, टायर 3 बिल्कुल आसान है। इसमें आपको लेख लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे आपका कि ऐसे है या फिर लेटर है, ये आप लिखिएगा। दोनों विकल्प होता है कि हिंदी और अंग्रेजी, आप दोनों में से लिख सकते हैं जिनमें आपकी इच्छा है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विकल्प रहता है, दोनों लैंग्वेज में से आप किसी लैंग्वेज को चूज करके आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका टायर 3 का। उनके बाद इसमें एक और होता है स्किल टेस्ट, यानी कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि कंप्यूटर टाइपिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे सीट पर जाने के लिए आपको स्किल टेस्ट भी यानी कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन सभी पोस्ट के लिए ये नहीं। आप ये नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसे है जो बिना टाइपिंग का है, ज्यादातर पोस्ट वही है जो आपका बिना टाइपिंग का है। तो ये हमने सीखा किसके बारे में, पूरे सीजीएल के बारे में। ये तो हो गया सीजीएल। उसके बाद अब आते हैं हम लोग सीएचएसएल, जो कि इंटरमीडिएट है। यानी यदि आप 12th पास हैं तो इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसका फॉर्म भर दें तो अब क्या होगा, फॉर्म भरेंगे तो इसमें 3 तरह का एग्जाम यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। तो पहला है सीएचएसएल टायर 1, टायर 2, उनके बाद फिर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होता है टाइपिंग वगैरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो टायर 1 टायर 2 का क्या सिलेबस है ये उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो 2-3 तरह का एग्जाम आपको कैसे कैसे देना है। तो सबसे पहले टायर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही है, मैथ आपका 25 है ना, आपका जो जीके है वो भी 25 और जो मैथ है वो भी 25 है, इंग्लिश आपका वो भी 25 है। इसमें 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होगा, यानी कुल मिला के 200 मार्क्स होगा। यानी ये हो गया आपका सीएचएसएल का टायर 1 का एग्जाम। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं इनके बाद तब आपका प्रवेश होता है टाइप 2 में, यानी टायर 2 में दूसरा एग्जाम आपको देना होता है। और इसमें भी वही बात है, ये आसान हो गया। तो इसमें भी आपको सिर्फ जो है कि लेख वगैरह लिखना है, ऐसे लिखना, लेटर लिखना है ना। उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपका टायर 2 हो गया। तो टायर 1 टायर 2 इसमें होता है। तो टायर 1 इनका मेन है, टायर 2 तो इनका आसानी है। उनके बाद टायर 3, इसके लिए आपको टाइपिंग नहीं स्किल टेस्ट चाहिए। तो इसके लिए टाइपिंग का स्पीड आपका जो आपका खास करके 30 वर्ड पर मिनट है, 25 वर्ड पर मिनट है, वो आपका स्पीड होना चाहिए। तो आप तीनों अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जॉब में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया आपका सीएचएसएल। उनके बाद अब हम लोग आते हैं, अगला है हमारे पास एसएससी जेई का। देखिए, इसको भरने के लिए आपके पास डिग्री क्या चाहिए, इसके पास आपके पास चाहिए इंजीनियरिंग का डिग्री, जो कि सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल
इनमें से कोई भी स्ट्रीम है तो आप इनके फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर नॉर्मल आपका इंटर पास किया हुआ व्यक्ति नहीं भर सकता है, तो जो डिप्लोमा है जिनके पास, वो इस तरह के फॉर्म को भर सकता है। यानी एसएससी जेई, यानी इसमें इसको बोलते हैं जे से जूनियर, ई से इंजीनियर। ये भी एसएससी के तहत केंद्र सरकार के अधीन ये काम करता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं। तो एसएससी जेई हो गया। अगर इनका एग्जाम में आपको बैठना है तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि पेपर 1 इनका होता है, जो कि ये आपका रीजनिंग का हो गया, ये आपका जीके का हो गया, और ये जो क्वेश्चन इसमें मैथ नहीं होता है, इसमें आपका इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाते हैं। यानी आप इंजीनियर हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका पेपर है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। इनमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होता है। तो ये हम लोग जेई समझ रहे हैं। तो ये पहला एग्जाम हो गया। उनके बाद इसमें दूसरा भी एग्जाम होता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ये आपका रिटन टेस्ट होता है जो कि 2 घंटे का होता है। तो 300 मार्क्स 2 घंटे में आपको लेना है। तो ये किस पर आधारित होगा? अगर आप सिविल के हैं तो सिविल से क्वेश्चन पूछेगा, अब मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से ही क्वेश्चन पूछेगा। यानी आपका जो मेन स्ट्रीम है उससे सवाल इसमें पूछा जाएगा। यानी अगर आप मान लेते हैं डिप्लोमा किए हुए हैं तो ये एग्जाम आपके लिए बड़ा बेहतर है। अब हम लोग आते हैं, ये देखिए एसएससी जीडी, ये आपके लिए बेस्ट है। जिनका भी हाइट है, जो लोग डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके अधीन बहुत सारे सीट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जैसे आपका एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एनआईए है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, राइफलमैन जैसे असम राइफल है। तो इन सारे चीजों में जो इन सारे पोस्ट पे जो बहाली होता है जनरल ड्यूटी का, तो वो आपका एसएससी जीडी के माध्यम से, जो कि एसएससी इसका एग्जाम लेती है। तो अगर आपके पास डिफेंस लाइन में जाने का आप सोच रहे हैं, तो अगर बिहार पुलिस से तंग आ चुके हैं क्वेश्चन आउट होने से, तो आप इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम ऑनलाइन होता है और सिस्टमेटिक होता है, हर चीज पूरा सिस्टम में है ना। तो बिहार के वैकेंसी से अगर आप तंग आकर के हैं तो एसएससी को आप चूज कर सकते हैं। तो डिफेंस लाइन के लिए भी इसमें विकल्प है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम के अगर पैटर्न की बात कर ले, वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 इसमें पहला एग्जाम लिया जाता है, ये आपका मेन एग्जाम हो गया। उसके बाद फिजिकल आपका उससे भी मेन हो गया। 2 ही तरह का इसमें मेन एग्जाम होता है। कहिए कि सबसे पहले तो इनको पास करना जरूरी है। तो यहाँ पूछेगा क्या हमसे? तो इसमें पूछेगा रीजनिंग आपसे 25 नंबर का, फिर जीके आपका 25 नंबर का, फिर जो आपका मैथ है वो भी 25 का। यहाँ पर आपके पास विकल्प है। देखिए एसएससी में सारे एग्जाम जो होते हैं इंग्लिश बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प है कि आप चाहे तो हिंदी भी ले सकते हैं 25 नंबर का, या आप चाहे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। ये हो गया एसएससी जीडी का। और ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का समय होता है। आप इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो अगले राउंड में आप प्रवेश करते हैं दूसरा एग्जाम। तो दूसरा में ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला जो इनका पार्ट है, तो इसमें आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इन सारे जो पोस्ट है आपका एसएससी जीडी के माध्यम से जो भरे जाते हैं, उनमें आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास अच्छा खासा विकल्प है, अपॉर्चुनिटी है। और ये भी एग्जाम हर साल आता है। जो हर साल आता है आप उसकी तैयारी कीजिए। जो 5 वर्षीय या 10 वर्षीय, आपका ये रेलवे 10 वर्षीय बन चुका है, बिहार पुलिस 5 वर्षीय बन चुका है, इन सबको आप छोड़िए, एसएससी में अपना कैरियर बनाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग भी चाहते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रहे, वो एक बार एसएससी की तैयारी करें। हर साल एग्जाम का मौका मिलेगा और 1-2 साल में जरूर है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ का। ये होता है, ये दिल्ली पुलिस में जैसे कि सब एसआई का, एएसआई का, सीआईएसएफ का, सीएपीएफ का, ये इन सब का जो बहाली होता है वो एसएससी सीपीओ के माध्यम से, जो कि एसएससी एग्जाम लेती है। इनके एग्जाम में बैठने के लिए आप क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो देखिए। कि इसमें लगभग 4 तरह का डिफरेंट फेज में इनका एग्जाम होता है। 4 फेज में आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे पेपर 1 में तो वही आपका रीजनिंग आपका 50 का होता है, जीके आपका 50 का होता है, और ये आपका मैथ आपका 50 का। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश की अगर बात कर दी, ये भी 50 का आपका 200 क्वेश्चन और 200 इसमें मार्क्स होता है। और ये भी आपका कई घंटे का, 2 घंटा का होता है। तो ये हो गया पेपर 1 आपका। इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तब आप आगे आते हैं पेपर 2 में। तो ये आपका लेटर राइटिंग का होता है, ऐसे लिखने के लिए होता है। ये 200 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन का 2 घंटे का होता है। तो दूसरा एग्जाम आपको ये देना है सीपीओ के लिए। उसके बाद ये देखिए, इसमें तीसरा स्टेप होता है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये सारे होंगे। जो भी डिफेंस वाले आपके खास करके वैकेंसी होता है, पुलिस लाइन वाला जो भी होता है, उसके लिए ये टेस्ट तो आपका अनिवार्य है। तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, सीपीओ के लिए भी, जीडी के लिए भी देना है, सीपीओ के लिए भी देना है। अब आइए, अब हम आगे बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस सबसे बेहतर, अभी जो भी अभी 10th पास किए हैं या अभी 12th पास किए हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए ये वाला बड़ा बेहतर विकल्प होता है एसएससी एमटीएस। अगर आप 1 साल अच्छे से तैयारी कर लेते हैं सही गाइडलाइन के साथ, तो एमटीएस आप निकाल सकते हैं।
और इनका हर साल हमारे यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट भी होता है। आप चाहे तो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें तो इसमें जो केंद्र सरकार है उनके अधीन बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, वहां पर जो 4th ग्रेड का जो वर्क होता है उनके लिए, है ना, लोगों की बहाली होता है, इसमें स्टाफ की बहाली होता है एमटीएस के तहत, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ इसे कहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम का तो 2 एग्जाम, एक यही कहिए कि मेन एग्जाम है, उनके बाद तो ऐसे राइटिंग लेटर होता है, ठीक है। यानी रीजनिंग 25 का होगा, जीके आपका 25 का होगा, और ये मैथ 25 का होगा, हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश ही होता है, हिंदी का विकल्प नहीं होता है, इसको आप भूल जाइए, सिर्फ इंग्लिश होता है 25 का। तो ये हिंदी यहाँ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है, ये याद रहे। तो 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसमें समय होता है मात्र 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन और समय 90 मिनट का, ये आपका हो गया खास करके एमटीएस का पैटर्न। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें पेपर 2 होता है 50 मार्क्स का, जो कि 30 मिनट का होता है, और इसमें आपको वही ऐसे और लेटर लिखने का काम होता है। तो ज्यादातर एग्जाम में आपने क्या देखा कि ऐसे और ऐसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग ये पूछा जाता है, जो कि मेन एग्जाम आपका पहला वाला ही होता है। इसको क्वालिफाई कर लिए, दूसरा एग्जाम आसान होता है, उसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 2 इनका एमटीएस, ये भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर हम जेएसटी, यानी ये होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यानी ट्रांसलेट करने के लिए आपको आना चाहिए, तो एग्जाम भी इनका उसी प्रकार का होगा। इनके भी हर साल वैकेंसी आते हैं, आप चाहे जिनका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसमें पेपर 1 में क्या होता है कि लैंग्वेज में, जैसे कि लैंग्वेज और जो लिटरेचर होता है उनमें आपका फ्रेज और इडियम्स है, या फिर एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज, इन सारे को मिला जुला करके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं, और इसका ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट का होता है। ये आपका पेपर 1 हो गया। उसके बाद पेपर 2 भी इसमें होगा, जिसमें कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, जैसे हिंदी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को हिंदी में, और ये 200 मार्क्स का ये भी होता है, 120 मिनट का। तो कहिए ये भी एग्जाम आसान है, लेकिन आपको पता चले तब ना कि कब कौन सा फॉर्म आता है, किसकी हमें तैयारी करना चाहिए। तो एसएससी के जितने भी पोस्ट है उसके लिए आप मेहनत कीजिए, कोई न कोई पोस्ट पे आपका नौकरी मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान होता है। तो कोशिश आपको यही करना है कि एसएससी को टारगेट करना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे रेलवे की अगर बात कर ले, वैकेंसी 5 वर्षीय बन चुका है, 10 वर्षीय बन चुका है। उसके बाद बिहार में कोई भी वैकेंसी है, जैसे आप बात कर ले कि एसएससी का, बिहार एसएससी का, वो भी 10 वर्षीय हो चुका है। फिर बिहार पुलिस का भी कोई ठिकाना नहीं, हर साल क्वेश्चन आउट होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपके पास एक बेहतर विकल्प है कि आप एसएससी को चूज करें। और एसएससी का यदि बेहतर ढंग से आपको तैयारी करना है, उसके लिए अंग्रेजी जरूर पढ़िएगा। और हमारे यहाँ हम लोग जो पढ़ाते हैं मैथ, उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, दोनों मीडियम में क्वेश्चन होता है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ रंगभूमि चौक पूर्णिया आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो हम लोग क्लास नहीं देते, ऑफलाइन क्लास चलते रहता है। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो कि आपको ऑफलाइन में मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया आपका खास करके पेपर 2। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद होता है एक स्टेनोग्राफर का सीएनडी। तो यहाँ पर स्टेनो से रिलेटेड जो आपका टाइपिंग है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। इसका भी एग्जाम होता है सीबीटी 1, जिसमें कि आपका जीके और इंग्लिश और रीजनिंग 200 मार्क्स का 2 घंटे का, इसमें मैथ आपका नहीं रहता है। ये आपका हो गया खास करके स्टेनोग्राफर सीएनडी के लिए। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होता है, जिनमें आपको खास करके जो स्टेनो का टाइपिंग होता है वो आपको करके दिखाना होता है, जिसमें कि 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर सी के लिए और 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर डी के लिए। दोनों के लिए अलग अलग स्पीड है। तो वो आप जब स्टेनो की तैयारी कीजिएगा तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो स्टेनो के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इतने सारे पोस्ट हैं और हर साल वैकेंसी है। एक साल देंगे तो एक साल बीतने में समय नहीं लगता है। 2021 जैसे बीता 2022 लगता है, अब बीतने वाला है। इसका मतलब ये है कि साल बीतने में समय नहीं लगता है और हर साल वैकेंसी इनका आता है। जैसे अभी आपका एमटीएस का कुछ लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, ये आपका जुलाई 2022 है, इसमें कुछ लोग एग्जाम दे रहे हैं, अभी तुरंत दे रहे हैं। फिर 2022-23 का जो एमटीएस है उनका वैकेंसी अभी आ चुका है। आप देखिए एग्जाम होगा उनका अगले 2023 में, लेकिन 2022 का वैकेंसी अभी दे चुका है। आप देखिए एग्जाम लेट से होने वाला है, लेकिन सारा शेड्यूल अभी जारी है। तो इससे बेहतर और कौन सा आपको एग्जाम चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग एसएससी को अपना टारगेट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि प्रत्येक पोस्ट पर और भी अच्छे से डिटेल से हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।